राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ अपने लाडो को, लल्ला को उठाने के लिए। तो सुबह सुबह का टाइम था और लाडो को, लल्ला को उठाई, पंखा बंद की, लाइट ऑफ ऑन की हूँ। उसके बाद देखिए सुबह सुबह ही यहाँ पे अभी फूल भी अच्छे से खिले नहीं हैं और मैं यहाँ पे तोड़ने चले आई भगवान के लिए। तो क्योंकि मैं नहा ली हूँ, नहाने के बाद मैंने फूल तोड़ा है। तोड़ने के बाद फिर यहाँ पर आई और जो बर्तन होते हैं ना पूजा के, जिसे पानी भर करके मैं रात को रखती हूँ और जो भोग वगैरह मैं लगा के रखती हूँ, तो सारे बर्तन मैंने क्लीन करने के लिए ले लिए हैं और अभी मैं क्लीन करूँगी। और यहाँ पर को भी मंदिर को पूरा झाड़ू पोछा भी अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि लाला जो है ना अब उठ चुके हैं और आदि के पापा भी उठने वाले हैं, अभी उठे नहीं हैं वो। तो मैं पहले उठ जाती हूँ और मैं लाला को भी उठा देती हूँ। तो पहले नहा धो करके मैं स्नान ध्यान करके रेडी होकर के पहले लाला का काम करती हूँ, लाला को उठाती हूँ, उसके बाद ही चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पर हो रहा है मेरा ये सब झाड़ू पोछा वाला काम। फिर यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह घिस दिए हैं लाला के, और जितने भी बर्तन रहते हैं ना, ये मेरे यहाँ ना मतलब कलर थोड़ा सा इसका वो हो जाता है, क्योंकि यहाँ का पानी ना बिल्कुल ज़्यादा मतलब तुरंत धो तुरंत ही काला पड़ जाता है, इस कारण ऐसा लगता है। और उसके बाद पूरे बर्तन को अच्छे से मैंने धो लिए हैं। धोने के बाद से फिर जल्दी जो भी है ना करना पड़ता है, क्योंकि सुबह का टाइम पे इतना व्यस्तता चलती है मेरी भी और आदि के पापा की भी, आव्या की भी। तो हम लोग के रूटीन ऐसे हो जाते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है इस टाइम का काम। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह धो लिए हैं, भगवान रूम को भी अच्छे से झाड़ू पोछा करके निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें तो हो गई हैं। अब आदि के पापा उठेंगे, पहले उनके लिए चाय बनाऊँगी, चाय पिलाऊँगी, फिर उठाऊँगी। तो वो उठेंगे, उसके बाद ही मेरा आगे का काम जो है चालू होगा। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको कुछ और दिखा देती हूँ फूल वगैरह तोड़ते हुए, जो मैं तोड़ते हुए अभी क्लिप नहीं लगाई थी। और यहाँ पर देखिए मैं तोड़ रही हूँ और तोड़ने के बाद फूल अभी अच्छे से खिला भी नहीं था और मैं तोड़ने आ गई थी। अब सोच सकते हैं कि मैं कितनी जल्दी उठ जाती हूँ। तो इस टाइप से मेरा काम चलता है। उसके बाद मैं आई हूँ पूजा रूम में और पूजा रूम में सब कुछ अच्छे से सेट करके रख दिया है, ताकि आदि के पापा को प्रॉब्लम ना हो और वो आए, उठें और वो करें। मैं फिर चाय बनाने लग गई, चाय बना रही हूँ, आदि के पापा को दी हूँ चाय और बस वो उठे, नहाए और यहाँ पर आ गए हैं लाला के पास। तो लाला जो है स्नान ध्यान कर लिए हैं, तिलक चंदन वगैरह उनको लग रहा है अभी। और आदि के पापा जो हैं मेरी हेल्प कर देते हैं, पूजा करते हैं। और जो रोज़ का होता है ना वो आदि के पापा ही करते हैं, जैसे ज़्यादा श्रृंगार होता है तो उस टाइम पे मैं करती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग का चाय नाश्ता बन गया था। फिर मैंने यहाँ पे फिर से चाय बनाई अपने लिए भी और आदि के पापा को फिर से एक बार, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर फिर से मैं दोबारा चाय जो है ना, मेरे घर में 9 बजे 10 बजे तक 2 बार चाय हमारी बनी जाती है। तो यहाँ पे चाय बन रही है और यहाँ पे फिर मैं कुंदरू और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो लाला के लिए जितना जो हम खाते हैं वो सब लाला को भोग लगता है, इसलिए यहाँ पे बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी जो होती है वो बनती ही बनती है। और लहसुन प्याज वाली अगर सब्ज़ी हम लोग को कभी बाई चांस बनाना भी पड़े ना, तो वो एकदम लास्ट में बनती है, बाद में बनती है। तो इस तरह से यहाँ पे आलू और कुंदरू की सब्ज़ी बन रही है। तो यहाँ पे तेल चढ़ा दी हूँ, तेल अच्छे से गर्म हो गया ना, तो यहाँ पे सरसों जीरा और कड़ी पत्ता और लाल मिर्च सूखी वाली डाल करके अच्छे से फ़ौरन दे दिए। फ़ौरन अच्छे से जला तो यहाँ पर मैं कुंदरू डाल दी हूँ। कुंदरू बहुत टेस्टी बनती है अगर ऐसी फ्राई वाली बनाओ तो, और ये लाला को भी बहुत पसंद है, लाला के पापा को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरी चाय उबल रही है, चाय छान रही हूँ मैं, क्योंकि हम लोग गिलास में पीते हैं, तो यहाँ पर आपको गिलास ही देखने को मिलेगा। तो हमारी चाय हो गई है। अब मैं लाडो को उठाने जा रही हूँ, क्योंकि लाडो का जो है टाइम हो रहा है और वो उसका 8 बजे का स्कूल रहता है। तो वो 8 बजे जो है ना वो तैयार हो जाएगी और वो फिर जाएगी। तो इसलिए उसको उठाई हूँ। तो थोड़ा सा नखरा जो है बच्चे दिखाते ही हैं, नहीं उठूँगी करके। तो भाई यहाँ पर वो उठ गई और उठने के बाद उसको ले करके मैं आ गई हूँ। और जैसे ही आई फिर उसके बाद मैं बोली चलो मैं चाय पी लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर दोबारा जो भी काम है उसको मैं करूँगी करके। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह सब मैंने जमा लिए हैं, क्योंकि क्या होता है ना, रात को मैं ना थक जाती हूँ कि मुझे कुछ करने का मन ही नहीं करता और मैं बर्तन वगैरह सब ऐसे ही छोड़ करके सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी। उस टाइम पे ना इतना थकावट लगता है, दिन भर का पूरा थकान। तो फिर यहाँ पे रोटी, मैं पराठा बना ली हूँ। पहले 2 रोटी बनाई थी लाला के लिए, उसके बाद फिर और सबसे शुरू में गौ माता के लिए, क्योंकि पहली तवा जब चढ़ती है घर पे गैस पे, तो वो फिर पहले हमारे गौ माता के लिए होती है, फिर उसके बाद भगवान जी के लिए होती है, फिर बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आव्या को 2 रोटी खिला रही हूँ मैं और 2 रोटी उसकी टिफ़िन में पैक करूँगी। और यहाँ पे आव्या जो है ना कुंदरू की सब्ज़ी नहीं खाती, वो ना आलू को खाती है। तो यहाँ पे 2-4 आलू मैं काट के डाल ही देती हूँ। कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो क्या होता है ना, बच्चे लोग बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। उन लोग को आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा सभी बच्चों की मेरे ख्याल से फेवरेट ही होती है। और आव्या भी ना यहाँ पे सभी बच्चों में से एक ही है जिसको आलू सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो उसके लिए फिर आलू की सब्ज़ी और ये पैक कर दी मैं, और कुंदरू यहीं पे है।
तो उसको सब्ज़ी दो भी ना तो नहीं खाती। यहाँ पर मैं उसके पूरी बुक्स वगैरह जो है रोज़ जो डालते हैं उसको डाल दी हूँ, और एक एप्पल करके उसका लंच बॉक्स जो है मैं डाल दी हूँ, क्योंकि एप्पल जो है ना मैं काटती नहीं हूँ, काटने से वो काला हो जाता है, फिर बच्चे खाते नहीं हैं और वो फिर अच्छा भी नहीं होता हेल्थ के लिए, इसलिए मैं ना बिना काटे ही सहखा डाल देती हूँ। यहाँ पर देखो ये मेरी लाडली श्यामा है, इससे आप लोग बहुत बार मिले होंगे, और ये आती है, आने के बाद इतना पुचकार करती है, कभी मुझे मारने लगती है, कभी मुझे प्यार करती है, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बैठ रही हूँ तो खुद भी बैठने के लिए लगती है, लेकिन यहाँ पे उसका मन नहीं हो रहा था, और ये सीधा आव्या के पास चले गई थी अंदर में। तो ये हॉल में जा रही थी तो इसको यहाँ पर रोकी, ये आराम से मेरा गोदी जैसे इसको मिला तो ये सोने लग गई, और मैं बोली कि मेरे काम करना भैया तो सो, मैं जा रही हूँ करके। तो फिर मैं यहाँ पे आई, आव्या के रूम को पूरा क्लीन की हूँ, और उसके जितना टेडी बियर थे ये सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की हूँ। और ये रूम जो है आदि का है, आदि यहाँ पे सोता है, तो क्या करते हैं ना, यहाँ पे आदि है तो उसका जो रूम है उसको वैसे ही रखना पड़ता है, लेकिन आव्या है घर में तो वो पूरा घर को एक तरह कर देती है पूरे, है ना। फिर यहाँ पे मेरी क्लीनिंग चालू हो जाती है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और अभी मैं आपको बता दूँ कि सब कुछ हुआ है, लेकिन मेरा पूजा जो है अभी नहीं हुआ है। मुझे पाठ करना होता है, मुझे जल देना होता है, और शिव जी को और तुलसी मैया को, तो ये भी काम मेरा अभी पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मैं ना क्लीनिंग कर रही हूँ झटापट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है इस टाइम पे। और यहाँ पे जब तक क्लीन नहीं करो ना, दीदी भी आती है तो कोई मतलब का नहीं होता है, काम जो है खुद को करना पड़ता है। और यहाँ पे मेरा ये काम हो गया है, और अब मैं ना अच्छे से मतलब नहा तो पहले ही ली थी, अभी अच्छे से तैयार हुई हूँ साड़ी वगैरह पहन करके, और बस अब ना तिलक लगा रही हूँ। तो बहुत लोग ना पूछते भी हैं कि दीदी आप जब तिलक लगाते हो तो कौन सा तिलक लगाते हो, तो चलिए आज मैं बता भी देती हूँ और आपको लगा के भी दिखाती हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि आप तिलक कैसे लगाती हैं। तो देखिए ये हरिदर्शन तिलक है, जो गीला रहता है, अंदर पूरा उसका गीला रहता है, और ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन यहाँ अगर आप ऐसे खुला छोड़ दो ना तो ये तुरंत सूख जाता है, नहीं छोड़ोगे इसको बिना निकाले ढक्कन अगर हमेशा प्रॉपर बंद करके रखोगे ना, तो ये 4 महीना 6 महीना भी आराम से रहता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। और उसके बाद यहाँ पर मैं इस तरह से तिलक जो है अपनी फिंगर से करके उसको लगाती हूँ, जो रिंग फिंगर होती है उससे। और उसके बाद फिर ना जो एक कपड़ा होता है उसको बीच से ले जाते हुए पोंछ देती हूँ, तो जो बीच का जो भाग होता है ना वो अच्छे से मिट जाता है, जिससे क्या होता है ना, दो तरफ के धारी बन जाती है। तो इस तरह से जो मेरा तिलक होता है ये हमेशा मैं ऐसे ही लगाती हूँ। और ये देखिए इस तरह से, तो ये देखिए इस तरह से मुझे बीच से इसे पोंछ लेना होता है। उसके बाद बीच में मैं, आप चाहो तो यहाँ पे लाल वाली चंदन की तिलक भी आप कर सकते हैं बीच में, क्योंकि उसे अगर आप राम तिलक जो लगाते हैं ना, उनके लिए ये होता है कि ये राम जी का मतलब राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और जानकी जी हैं, और जो नीचे बैठते हैं वो हनुमान जी हैं। और यहाँ पर मैं लगा ली हूँ, तो मेरा जो है वैष्णो तिलक है, और मैं कृष्ण भक्त हूँ इसलिए मैं वैष्णो तिलक लगाती हूँ। और मैं अभी गुरु वगैरह नहीं बनाई हूँ, तो लेकिन मैं अपने कृष्ण को ही हमेशा परमानेंट गुरु मानती हूँ, और इसलिए उनका जो है तिलक भी और कंठी भी हमेशा धारण की रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरा हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ आंगन में, क्योंकि अब मुझे टाइम मिला है पूजा करने की, तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। और पता है जब कैमरा आप लेकर के चलो ना, तो आपकी काम जो है और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, नहीं बन पाता है कैमरा के साथ काम करना, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए अपनी डेली रूटीन जो है शेयर की है, और यहाँ पर तुलसी मैया के जितने भी फूल वगैरह चढ़ाते हैं हम लोग उसको निकाल दी हूँ, और उसके बाद फिर जो बासी फूल थे उसको, और उसके बाद यहाँ पर मैंने हाथ वगैरह जोड़ करके तुलसी में अर्घ दे करके मैंने यहाँ पे 3 फेरे मैं रोज़ लगाती हूँ। और अगर ज़्यादा होता है तो कभी कभी 5 या 7 भी मैं लगा लेती हूँ। तो तुलसी मैया के फेरे ज़रूर लगाया जाता है, सुहागिन स्त्रियों को तो परमानेंट रोज़ लगाना चाहिए। तो इस तरह से जब भी आप जल देते हैं ना, इस तरह से फेरे आप ज़रूर लगाइए। उसके बाद मैंने यहाँ पे तिलक भी लगाया कुमकुम का, और उसके बाद फिर यहाँ पे गुलाब का फूल यहीं से तोड़ी मैं, और यहीं से तुरंत चढ़ा दी हूँ। तो मेरा यही रहता है कि मैं तोड़ती भी हूँ तुरंत और तुरंत चढ़ा देती हूँ, क्योंकि दोनों यहीं पर हैं मेरे जो फूल होते हैं। और शंकर जी के पास मेरे सफ़ेद फूल भी हैं, तो मैं सीधा तोड़ती हूँ। और तो यहाँ पे मेरे शिव जी हैं, तो शिव जी की भी पूजा हो रही है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आसपास को अच्छे से क्लीन कर लिया है, और दिया जलते हैं ना तो थोड़ा सा काला काला यहाँ पर हो ही जाता है जो टाइल्स है वो। उसके बाद शिव जी को अच्छे से अभिषेक कर रही हूँ जल से। ये मेरी रोज़ाना की होती है, और जो खास दिन होता है उसमें मेरे दूध से दही से पंचामृत स्नान होता ही है। और अगर दूध वाले भैया जल्दी आ जाते हैं तो मैं रोज़ाना भी दूध का अभिषेक कर देती हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैं तिलक लगा रही हूँ भगवान जी को चंदन का। तो ये भी जो चंदन है ना, ये मैं आपको बताऊँगी अष्टगंध तिलक है।
तो ये मैं लगाती हूँ। और चंदन है, ये अष्टगंध चंदन है, जिसको मैं रोज़ भगवान जी लोग को, सभी भगवानों को लगाती हूँ। और जो देवियाँ रहती हैं ना, उनको बस मैं सिंदूर का तिलक लगाती हूँ। तो इस तरह से मेरा जो होता है पूजा का यहीं पर मैं करती हूँ इस तरह से, अपने शिव जी को भी और तुलसी मैया को। तो इस तरह से हो जाता है। यहाँ पर मेरे पास ही वाइट फूल खिला हुआ रहता है, जिसको मैं तुरंत तोड़ती हूँ और तुरंत शिव जी को समर्पित करती हूँ। तो इस तरह से मेरी जो पूजा पाठ वाली वीडियोस होती है ऐसे ही रहती है और ऐसे ही बनती है। तो क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में कैमरा जब भी आप पकड़ो तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और जब भी अब मैं जल चढ़ाती हूँ, थोड़ा सा जल अपने लिए बचा लेती हूँ। और ये कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप जल बचा करके ग्रहण कर लीजिए। तो मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा बैठ जाता है, तो मैं गले में हमेशा लगाती हूँ और जल को ग्रहण करती हूँ। तब भी बोलती हूँ कि भगवान मेरे दुखों को दूर करो, मेरे गले को ठीक करो। यहाँ पर मैं दरवाज़ा, जो मेन दरवाज़ा होता है लकड़ी का हमारा, तो वहाँ पर मैं कलश रखती हूँ, जिसमें मैं एक फूल डाल करके रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने प्यारी प्यारी मछलियों को, रंग बिरंगी मछलियों को भोजन कराने। जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आप लोग सब कैसे हो ज़रूर बताइएगा। देखिए, आज हमारी पूजा वगैरह सब हो चुकी है, भोग आरती सब हो चुका है। और मेरा भी जो है अभी पूरा पूजा वगैरह जो है संपन्न हुआ है। क्योंकि क्या है ना, लाला लाडो का पूजा ना आदि के पापा जो हैं बहुत अच्छे से कर देते हैं। सुबह जो है मेरे को हड़बड़ी रहती है, मैं भोजन वगैरह प्रबंध में लगी रहती हूँ, भोजन वगैरह बनाती हूँ। तब तक जो है ना आदि के पापा पूरा भगवान जी को नहलाना, उनको भोग लगाना, उनको चंदन लगाना, तिलक लगाना, उनको फूल चढ़ाना, ये सारी चीज़ें वो खुद कर लेते हैं। वस्त्र वगैरह वो खुद पहना देते हैं। हाँ, अगर स्पेशल श्रृंगार जिस दिन का होता है उस दिन का मैं करती हूँ, बाकी दिनों का वो रोजाना जो डेली रूटीन वाला जो पूजा होती है वो खुद करते हैं आदि के पापा। तो आशा करती हूँ फ्रेंड आप लोग को मेरी मॉर्निंग रूटीन पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर मैं आई तो ये उठ के बैठी थी, और फिर यहाँ पे मेरे देखते ही फिर से नौटंकी इसका चालू हो गया, फिर सो गई। तब तभी लगा रही हूँ जब मैं तो ये तो मेरी गौ माता है, लेकिन ये मुझे अपनी माता समझती है। राधे राधे।